नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेया चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती पिता माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् छत्रत्राणकरी महाभयकरी माता कृपा सागरी साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वर श्रीधरी दक्षाक्रंद करी निरामय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपाल बलमन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। सभी दर्शक साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी को राधे कृष्णा जय माता दी। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, सभी भक्तों को बताने वाले हैं कि माता अन्नपूर्णा का व्रत अगहन के महीने में मार्गशीर्ष के महीने में प्रारंभ किया जाता है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार हम अगर माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाते हैं, उसका व्रत करते हैं, तो तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए, किस तरीके से लगानी चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और माता रानी का पूजन करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, बहुत सारी चीज़ें और माता रानी के व्रत की कथा, संपूर्ण व्रत की कथा इसमें आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो आप अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्रत पूजा पाठ से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कथा थोड़ी विस्तार से कहेंगे। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हम माने अन्नपूर्णा की तस्वीर हमें शुभ दिशा, पूर्व दिशा की और दक्षिण दिशा के बीच यानी आग्नेय कोण के मध्य भाग में होता है। जो माता की तस्वीर लगाएं आग्नेय कोण में लगाएं। इस दिशा में देवताओं का वास होता है, इसलिए माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रखने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। धन धान की कभी कमी नहीं आती है, अन्न की कभी कमी नहीं आती है। तो अब बताना चाहेंगे व्रत ये कब करना चाहिए। ये अगहन मास मार्गशीर्ष के महीने में 21 दिन का व्रत अगर हम करते हैं तो 21 दिन व्रत स्टार्ट करने के लिए हमें प्रतिपदा तिथि से लेकर के 21 दिन तक व्रत करना है। अगर उस समय भी नहीं 21 दिन का नहीं कर पाते हैं तो 17 दिन का कर सकते हैं। वो 17 दिन का अगर व्रत आप प्रारंभ अगर करते हैं तो आपको कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 3:30 से प्रारंभ है लगभग, और कल 2 दिसंबर 2023 में ये 5:15 तक रहेगी। तो इस दिन में हम व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं 17 दिन का, और भी मैं जानकारी आपको बताने वाला हूँ। और इस व्रत को अगर हम नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है।
इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। ये नित्य प्रति का कार्य अपना रखें। अगर व्रत नहीं रह सकते तो एक समय भोजन करके भी व्रत रह सकते हैं। तो हम आपको ये बताने वाले हैं, एक काशी के ब्राह्मण थे। एक समय की बात, एक काशी के ब्राह्मण थे जिनका नाम था धनंजय, और धनंजय की पत्नी का नाम था सुलक्षणा। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही सबसे उनका मुख्य दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, कोई धंधा करो, कोई काम करो, तो काम पे चले जाओ। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बातें धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। उपासना करने लगा, भजन करने लगा, कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो बैठा रहा मंदिर के अंदर और 2 से 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं और कृपा बहुत जल्दी करते हैं, भगवान शंकर ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह रहा है? इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से निकल कर के बाहर आया और ब्राह्मणों से पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ करके बैठा हुआ है, इसलिए तुझे अन्न की याद आ रही है, तुझे अन्न ही की बात सूझ रही है, जा घर अन्न ग्रहण कर लेना। धनंजय घर गया। स्त्री ने, जो उसकी पत्नी थी सुलक्षणा, स्त्री से सारी बात कही। बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिक्र मत करो और उनकी आराधना करते रहो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा पर बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वो चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर, बहुत अच्छा, जहाँ पे पुष्प खिले, डाल डाल पर पक्षी चहचहारे, उसके सरोवर पास में था और उस सरोवर के किनारे पर कई अप्सराएं झुंड बना कर के बैठी थीं और उनमें से एक अप्सरा एक कथा कह रही थी। सब अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। सभी बैठी हुई अप्सराएं। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और रात आज से ही व्रत का ये प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसने वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर के पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से जो पूजा होती है, पूजा होती है, व्रत की पूजा क्या होती है, ये पूजा क्या होता है मैं नहीं जानता, आप मुझे बताइए। ये किसी ने किया है, कब किया है, इस व्रत की विधि क्या है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें और एक भी दिन उपवास नहीं बने तो केवल कथा सुनकर के प्रसाद ले लो। निराहार रह करके कथा कहें या सुने, और अगर कोई कथा सुनाने वाला भी आपको नहीं मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी या ग्वार का पाठा जिसे कहते हैं, वृक्ष को, यानी ग्वार का पाठा ऐसा वृक्ष होता है, घृत कुमारी
ग्वार के पाठा के सामने दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी ये महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें और कथा सुने। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है, क्या होगा आगे? वे कहने लगीं, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है और निसंतान वाले को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। यह कहने लगा। तब धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता है। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। बोले, अन्नपूर्णा मैया की जय। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर ढुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के श्री चरणों में गिर पड़ा। हे माँ देवी, उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या हुआ, क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। इतने में क्या देखता है, ये उसका सपना था, लेकिन प्रभु की कृपा, माँ की कृपा, शंकर की कृपा, और वो देख रहा है अपने को, मैं कहाँ खड़ा हूँ, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा हूँ। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। इधर उधर से संपत्तियाँ आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। और जहाँ पे धन दौलत ज़्यादा होती है तो बड़े घरों में गिनती होती है। उसी तरीके से उसका घर अब उस तरीके से हो गया जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं। उसी प्रकार अनेक उनके सगे संबंधी, जो कि गरीबी में कोई साथ देने वाला नहीं होता है, और जिसके पास धन दौलत होती है, चमत्कार होता है, उसको दुनिया नमस्कार करती है। सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, बस संतान ही नहीं है, सब कुछ है आपके पास, और ये कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं थी, कोई सुलक्षणा के संतान नहीं थी, कोई संतान पैदा नहीं थी। इसलिए संबंधियों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी, इच्छा नहीं होते हुए भी धनंजय का दूसरा विवाह करा दिया। सती सुलक्षणा की को सौत का बड़ा दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए कि अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, और जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे। नई बहू
को खबर पड़ी, उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधक गई और सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई, निंद्रा ने दबा लिया। इसी समय नई बहू ने क्या किया कि उसका जो व्रत का सूत था तोड़ करके आग में डाल दिया, फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया, घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर आपका कल्याण करेंगी माता जी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर के बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वाह, जय हो माता जी। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते हुए पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता होने लगी, लोग मानने लगे। और उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी को धूमधाम से पधारा, प्रतिष्ठा की गई, यज्ञ किया गया। धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया, पद दे दिया आचार्य का। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा, रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी का जो चढ़ावा भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका भी पड़ गया, सब कुछ लुट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला लिया, अपने पास अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। हे माताजी, आपने जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं सबके भंडार भरेगी माता रानी। इस तरीके से माता रानी का व्रत कथा पूर्ण हुई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।